ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का पावन माह चल रहा है और 9 अगस्त दिन शुक्रवार को है सावन माह की पंचमी, मतलब नाग पंचमी। नाग पंचमी का पर्व जो कि सावन माह को और भी खास और पवित्र बनाता है। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं और गुरुजी की कथा को सुनकर और समझकर आपको सरल भाषा में बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। नाग पंचमी का महत्व, नाग की पूजा करना तो होता ही है, लेकिन पूरे सावन में नाग पंचमी आने पर आपको या आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य को शिवलिंग पर जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आपके परिवार या कुटुंब में या 7 पीढ़ी के अंतर्गत यदि कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो या गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई हो या गर्भ से बाहर आकर भी मर गया हो या आधी उम्र में ही किसी की मृत्यु हो गई हो और वह तड़प रहा हो, उसे मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो उसे पंचमी के दिन शिवलिंग पर आपके द्वारा अर्पित जल प्राप्त हो जाता है और उसे सर्प योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह तर जाता है और उसका फिर जन्म नहीं होता। आप इस नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर 2 लोटे से या फिर 1 लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, यह था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ठीक है, यह उपाय भी आप इस नाग पंचमी मतलब 9 अगस्त शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो श्रावण माह की पंचमी के दिन मतलब नाग पंचमी के दिन देवादिदेव महादेव पर चढ़ाई गई समी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर समी पत्र को वापस उठाकर आपको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं भी या द्वार पर कहीं भी एक और रख देने पर घर के अंदर या बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करते। ध्यान रखिएगा, सर्प प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि समी पत्र में जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दोतली और देव ये 5 शिव कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और ये 5 कन्याएं हमारे घर की द्वार की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 उपाय अवश्य करिएगा। यह हो गया। अब दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं इस दिन के तीसरे उपाय की। ठीक है, तो यह उपाय धन से संबंधित है। यह उपाय आप शुक्रवार या पंचमी तिथि को भी कर सकते हैं। अब आपको लेना है लाल चंदन और लेना है 1 बेलपत्र। ठीक है, अब आपको इस बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्ती पर लाल चंदन से 1 बिंदी सिद्धि के नाम से और दूसरी बिंदी रिद्धि के नाम से लगा देनी है और फिर 1 लोटा जल लेना है और ये चंदन लगी बेलपत्र को लेकर और 1 लोटा जल को लेकर आ जाना है शिव मंदिर और सर्वप्रथम आपको उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर बेलपत्र को माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है और जो आप 1 लोटा जल लाए हो उसे शिवलिंग के गोल गोल, ठीक है, शिवलिंग के चारों ओर गोल गोल यदि आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। और जब आप बेलपत्र माता पार्वती के स्थान पर चढ़ाएं तो ओम श्रीम नमः मंत्र का स्मरण जरूर करें। ठीक है, इस उपाय को
करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहती है और इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आती। तो ये थे नाग पंचमी के दिन के लिए बताए गए गुरुजी के द्वारा 3 विशेष उपाय। आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं और आप अपने घर की सारी परेशानी दूर कर सकते हैं। तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।